आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो देख लीजिए। मतलब दर्शाइए कि जी एक्स कोई फंक्शन है एक्स माइनस, इसको बोलते हैं बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स मतलब महत्तम पूर्णांक होता है। बॉक्स एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है और संतत है। यहाँ बॉक्स एक्स जो बॉक्स एक्स मतलब महत्तम पूर्णांक फलन है। बॉक्स एक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर हो या फिर x से कम हो। ठीक है, पहले ये देखेंगे महत्तम पूर्णांक क्या होता है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, महत्तम पूर्णांक को हम बॉक्स x के द्वारा लिखते हैं। x जो है अगर हम 2 का महत्तम पूर्णांक मतलब कि 2 से ज़्यादा नहीं, जो इस बॉक्स के अंदर जो भी नंबर है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का महत्तम पूर्णांक 2 ही होगा। अगर 2.5 का अगर हम महत्तम पूर्णांक बोलेंगे क्या होगा, इसका महत्तम पूर्णांक क्या 2.5 एक पूर्णांक नहीं है, क्या 2.5 पूर्णांक नहीं है, 2 है पूर्णांक 2 होगा। अगर मानिए 3.4 है तो क्या होगा, 3.4 एक पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा 3 है। 3.4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा। 3.4 में 3 पूर्णांक है, क्या हो गया 3 हो गया। अगर आप माइनस में चलिए, अगर 4.999 इस तरह रहेगा, 4.99 मतलब 5 से कम है, 5 से थोड़ा कम है, इसका मतलब 4 होगा। 5 से थोड़ा कम है 4 ना होगा, 4 एक पूर्णांक है। अगर माने -3 रहेगा, -3 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, -3 तो खुद है एक बड़ा -3। अगर मानिए -3.5 है तो इसको क्या करेंगे, आपके मन में चल रहा होगा -3 होगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, क्या होगा देखिए, मानिए कि 0 है, -1 -2 -3 -4 -3.5 कहाँ पर होगा, -3.5 तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर -3.5। कभी भी इसके अंदर जो भी बॉक्स के अंदर इससे कम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3.5 है, 3.5 यहाँ होगा। अगर हम 3 लेंगे, इससे तो कम, इससे तो ज़्यादा ले रहे हैं, इससे ज़्यादा ले लें। 3.5 और -3 बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, इसलिए उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। 3.5 है तो हम 4 ले लेंगे, बराबर -4 लेंगे। माइनस में रहेगा, अगर -2.5 रहेगा तो क्या लेंगे, 2.5 यहाँ पर आएगा, 2.5 तो क्या लेंगे, -3 ले लेंगे, -3। समझ गए होंगे महत्तम पूर्णांक क्या होगा। अगर इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो भी पूर्णांक रहेगा उस पूर्णांक से ज़्यादा कभी नहीं रहे। खुद बॉक्स के अंदर खुद एक बड़ा नंबर है, महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इससे बड़ा कभी नहीं लेंगे, हमेशा छोटा ही लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे बॉक्स है कि नहीं, महत्तम पूर्णांक किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बॉक्स के अंदर कोई भी फंक्शन रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, आप लोग समझ गए। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो इसको हम लोग हल करेंगे। अब बोल रहा है कि x तो दिया नहीं, किस पॉइंट पर निकालना है संतत या असंतत तो दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे। लेकिन माना कि x बराबर c है, जहाँ c जो है पूर्णांक है। लेकिन जहाँ c क्या है, पूर्णांक है। c क्या है, पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जहाँ c क्या है, पूर्णांक है। हम जो फंक्शन दिया है जी एक्स बराबर कि x माइनस बॉक्स x, हमको क्या निकालना, पहले LHL निकालना है। LHL क्या होता है, LHL लिमिट x टेंड्स टू किस पर, c पर निकालने, c माइनस f ऑफ x। LHL में यही होता है। अब सेकेंड स्टेप में हम माइनस कर देंगे, h को 0 कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, जो जिस पॉइंट पर निकाले उसमें से x घटा देंगे, क्या है c है, लिख देंगे c माइनस h कर देंगे। जिस पॉइंट पर निकाले उसमें से h घटा c माइनस h कर देंगे। देखिए इस फंक्शन में x के स्थान पर जहाँ x है वहाँ c माइनस h पुट करेंगे, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x के स्थान पर c माइनस h पुट करेंगे। x यहाँ है तो c माइनस h हो गया, फिर माइनस ग्रेटर इंटीजर में क्या होगा, c माइनस h होगा। फिर अब हम फंक्शन के अंदर c माइनस h है, इसको हम क्या लिखेंगे वो समझिए। मानिए कि अगर आपके पास 1 रहेगा, माइनस में कुछ घटाएंगे, माने h घटाएंगे, 1 में से कुछ घटाएंगे, इसका मतलब क्या होगा 0.9999, यही तो होगा।
1 में से कुछ घटाएंगे 0.99 है, इसका मतलब क्या होगा, जीरो ना होगा। जीरो जीरो एक इंटीजर है, यहाँ 0.99 है, जीरो लेंगे। जो भी फंक्शन रहेगा उसमें से एक घटा, यहाँ 1 है 0, 2.99 है, क्या होगा 2.99 है तो 2 हो गया, 2.99 है 2 हो जाएगा। 3 से अगर थोड़ा भी कम रहेगा एक घट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से हम लिखते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच माइनस, अगर बॉक्स एंगल में c माइनस एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं, c में एक में से थोड़ा घटाएगा क्या होगा, एक घट जाता था, 0.99 है, 1 में से कुछ घटाएंगे 0.99 आएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। x में से कुछ घटाएंगे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार c में से कुछ घटाएंगे यानी एक घट जाएगा। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, माने कि c माइनस एच का मतलब ये हुआ, c को थोड़ा देर के लिए 1 मान लीजिए, 1 में से कुछ घटाएंगे ये हो जाएगा 0.999 हो गया, इसका मतलब 0 हो गया। बॉक्स के अंदर रहेगा तो ये 0 हो गया। उसी प्रकार c में से कुछ घटाएंगे यानी कि c में से मानिए एक घट जाएगा, जो भी रहेगा उसमें से एक घट जाएगा, वही प्रकार होगा c माइनस 1 हो जाएगा बॉक्स के अंदर। अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, फिर माइनस से गुना करें माइनस c प्लस 1, ठीक है। यहाँ c प्लस में इसी माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ से होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच प्लस 1 हो गया। अब h के स्थान हम 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, क्या होगा माइनस 0 प्लस 1, क्या होगा प्लस 1 हो गया। LHL तो प्लस 1 हो गया। अब हमको निकालना है RHL। अब हम यहाँ पर RHL निकालेंगे। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू किस पर, c माइनस c प्लस f ऑफ x, जो भी फंक्शन है उसमें c, जो भी पॉइंट है उसमें से x जोड़ देंगे। यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h हो गया। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ c प्लस h पुट करेंगे, क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो जाएंगे इसमें x के स्थान में c प्लस h पुट करेंगे, c प्लस h माइनस बॉक्स के अंदर c प्लस h हो गया। इसका मतलब अगर c 0.55 रहेगा तो 0 हो गया, अगर 2.5 रहेगा क्या हो गया 2 हो जाएगा, 2 से अगर थोड़ा भी जाएगा 2 होगा, c से थोड़ा भी ज़्यादा रहेगा तो c हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस, इस बॉक्स से क्या होगा c से अगर थोड़ा भी ज़्यादा रहेगा तो c हो जाएगा, h का मतलब थोड़ा ज़्यादा, c हो गया, c से कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h हो गया। h का मान कितना रखेंगे 0 पुट करेंगे, 0 क्या होगा, LHL यहाँ 1 आ रहा है, RHL क्या हो गया 0 आ रहा है, दोनों तो बराबर ही नहीं है, तो ये क्या है x पर औसत, x बराबर कोई भी पूर्णांक के लिए क्या है औसंतत है। यहाँ लिख देंगे अतः LHL बराबर नहीं है RHL, जब दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब फलन क्या है असंतत है। तो नीचे में लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं अतः fx x के कोई भी पूर्णांक के लिए क्या है फलन संतत नहीं है, फलन लिख देंगे संतत नहीं है। यही तो प्रूफ करना था, वही बोल रहा है x जो एक क्या है पूर्णांक है, समस्त पूर्णांक है, उस पॉइंट पर क्या है फलन संतत नहीं है। हम c को मान लिए पूर्णांक है, जहाँ जहाँ x था अगर LHL लेंगे तो h c पॉइंट पर निकालेंगे c माइनस h होगा। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है c माइनस h रखेंगे, हल किए तो 1 आया। फिर RHL से निकालेंगे, उस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर c प्लस h लगेंगे, उसको हल किए क्या होगा 0 हो गया। LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, इस सिचुएशन में फलन क्या होगा वो संतत हो गया, संतत नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 समझ गए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 भी बच गया था, क्वेश्चन नंबर 19 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के उसको ध्यान देखिए, बोले लैम्डा की किस मान के लिए fx फंक्शन दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
इस फंक्शन के लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें लेस देन होगा, इसमें लेस देन होगा। ठीक है, बोल रहा है लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन दिया बोल एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, सेकेंड फंक्शन बोल रहा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तब बोला द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है, और बोला एक्स बराबर 1 पर इसके संतता पर विचार है। बोला एक्स बराबर 0 पर संतत है तो लैम्डा का मान निकालना है, और बोल रहा है एक्स बराबर 1 पर संतता की जांच करने के लिए इस पर क्या विचार है कि संतत है कि नहीं समझाने के लिए। फिर सबसे पहले हम हल करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, बोला एक्स बराबर 0 फलन क्या है, संतत है, लिख देते हैं एक्स बराबर 0 पर संतत है, संतत है। जब संतत है तो फलन क्या होता है, LHL RHL RHL और F ऑफ A, 0 पर F बराबर F0, तीनों का मान बराबर होगा तब संतत, तीनों का मान बराबर होगा। इस सिचुएशन में LHL का मान निकालते हैं, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x हो जाएगा, बराबर f 0 हो गया। अब यहाँ सेकेंड स्टेप में h को हम 0 करते थे, कर देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस x हो जाएगा। इसमें भी लिमिट h टेंस टू 0 f में f जिस पॉइंट पर निकाला उसमें से x जोड़ेंगे, f 0 प्लस h हो गया बराबर f ऑफ 0। सबका हल करते हैं, 0 से छोटा किस में है, 0 से छोटा किस फंक्शन में, ऊपर में इस फंक्शन में, इसमें हम रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस x रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे, 0 माइनस h, इसमें लैम्डा इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस h, यहाँ LHL तो होके RHL भी करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, RHL 0 से बड़ा कौन है, सेकेंड फंक्शन, यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस 1, f0 किस में रखेंगे, 0 तो ऊपर नहीं है, इसी में लिखेंगे लैम्डा बराबर 0 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 0। ठीक है, अब सबका मान जब पुट करेंगे, अब h का मान हम 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 रखेंगे 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0 हो गया, बराबर क्या होगा, इसमें 4 इंटू 0 प्लस h का मान 0 पुट करेंगे 0 प्लस 1 हो गया, बराबर क्या होगा, लैम्डा अगर यहाँ पर है तो 0 पुट करेंगे, लैम्डा इंटू 0 के स्क्वायर 0 प्लस 0 हो गया। अब इसको 0 माइनस 0 के स्क्वायर करेंगे, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 माइनस 0 के स्क्वायर के लैम्डा जोड़ दिए, गुना किए 0, फिर प्लस 2 0 माइनस 0 के 0 में 2 गुना करेंगे तो 0 ही होगा, बराबर क्या होगा, यहाँ से 4x जगह पर h का मान 0 पर 4 इंटू 0 प्लस 0, 0 हो गया, 0 प्लस 1 हो गया, बराबर यहाँ लैम्डा इंटू 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 0 बराबर 1 बराबर 0, लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत है, लैम्डा कोई भी मान के लिए x पर 0 पर संतत तो है ही नहीं, ये 0 है 1 है, इसमें लैम्डा तो आ ही नहीं, लैम्डा आएगा तभी तो लैम्डा का मान निकालेंगे, लैम्डा तो आ ही नहीं रहा, लिख देंगे अतः f(x) बराबर 0 के अतः f(x) बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 का फलन क्या है, संतत नहीं है। यहाँ से लिख दीजिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 का फलन संतत नहीं है। x बराबर 0 पर पता हो गया, अब हमको निकालना है x बराबर 1 पर चेक करना है फलन संतत है या नहीं है।
आई होप आप समझ गए। एक्स बराबर 0 पर इसको मिटाते हैं, फिर 1 पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट शुरू करेंगे एक्स बराबर 1 पर। एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर शुरू करेंगे। देखिए इसमें तो 1 कहीं है ही नहीं, 1 तो है ही नहीं, चेंजिंग पॉइंट तो है ही नहीं। जब चेंजिंग पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट भी बोल सकते एक्स बराबर 1 पर लेमडा के सभी मान के लिए फलन क्या है, संतत है ही नहीं चेंजिंग पॉइंट। अगर मानिए अगर x का मान 0 कब होगा, जब भी होगा तो वह 0 से ही बड़ा ही होगा। x का मान 0 कब होगा, जब वो 0 से बड़ा ही होगा, तभी तो 0 होगा। या x ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा होगा, LHL भी होगा, और 0 के बराबर है तो RHL भी होगा। RHL क्या है, 0 से छोटा। अगर 0 से छोटा भी होगा तो यही ना होगा 0 से छोटा, यानी इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो डायरेक्टली लिख देंगे x बराबर 1 पर लैम्डा के सभी मान के लिए फलन संतत है। यहाँ तो चेंजिंग पॉइंट ही नहीं, चेंजिंग पॉइंट इसमें 1 ही नहीं है। हमको 1 पर चेक करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वहाँ यहाँ पे 1 दिख ही नहीं रहा है। तो डायरेक्टली लिख दें एक्स बराबर 1 पर लैम्डा के सभी मान के लिए फलन संतत है। क्योंकि अगर LHL भी निकालेंगे तो इसी में आएगा, RHL भी निकालेंगे इसी में आएगा, f ऑफ a निकालेंगे इसी में आएगा। क्योंकि लैम्डा का कोई कनेक्शन ही नहीं है तो क्या होगा, अगर LHL में 4 1 5 होगा, एक्स बराबर 1 में 4 1 5 होगा, LHL RHL भी 5, FA भी 5, तीनों बराबर है। एक्स बराबर 1 पर लैम्डा किसी भी मान के लिए फलन क्या होगा, संतत होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 80 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। बोल रहा है x बराबर पाई पर हमको चेक करना है कि फलन संतत है या नहीं। सबसे पहले हम हल करते हैं, हल करेंगे इसमें x बराबर पाई पर सब चेक करेंगे। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस f ऑफ x। LHL है तो माइनस होगा, लिमिट h टेंस टू 0 होगा, पाई किस पॉइंट पर निकालना है, पाई, तो क्या होगा पाई माइनस h f। इस फंक्शन में x के स्थान पर जहाँ x है वहाँ पाई माइनस h रखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x² है क्या होगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 होगा। अब जहाँ x है यहाँ पर क्या होगा पाई माइनस h प्लस 5 होगा। इस फंक्शन में जहाँ x होगा एक स्टेप और कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन। देखो पाई माइनस h, इसका मतलब क्या होगा, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 माइनस h, 180 माइनस h दूसरा घर में हमको पता है साइन एवं कोसेक प्लस है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा के ऊपर h है, साइन h प्लस 5 होगा। अब h का मान हमको 0 पुट करना है, यहाँ से लिख देंगे पाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन h प्लस 5 अब h का मान जब 0 पुट करेंगे, यहाँ पे h का मान जब 0 है या 0, पाई माइनस 0 के स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5 है, पाई माइनस 0 करेंगे तो पाई के स्क्वायर हो गया माइनस साइन 0 का मान 0 होता है, 0 प्लस 5 हो गया, 0 कैंसिल खत्म हो गया, क्या हो पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, ये LHL का मान निकला। LHL का मान पाई स्क्वायर प्लस 5 हुआ। अब देखते हैं RHL में, RHL क्या होगा, RHL लिमिट x टेंस टू पाई f ऑफ x प्लस, RHL में प्लस होता है। अब h के स्थान पर जहाँ h क्या है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h होगा। x का जो भी पॉइंट, जिस पॉइंट हमको निकालना है उस पॉइंट में h जोड़ देंगे। अब फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पाई प्लस h रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या x² है तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस
साइन पाई प्लस एच प्लस में 5। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, देख लीजिए 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा तीसरे घर में आ गया, तीसरे घर में 10 कोट प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, साइन माइनस में होगा। यहाँ हो गया लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, साइन 180 माइनस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस साइन एच हो गया प्लस 5। अब जहाँ जहाँ एच है, एच के स्थान हमको 0 पुट करना है, क्या होगा पाई प्लस 0 का स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5। पाई प्लस 0 के स्क्वायर क्या होगा, पाई में 0 जोड़ेंगे तो पाई हो, तो पाई के स्क्वायर प्लस साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होता है, 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 क्या होगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 होगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान देखिए LHL RHL दोनों बराबर है, हम एफ ऑफ ए निकालना है, लिख देंगे एफ अब एफ पाई, फंक्शन में एक्स जगह पर पाई रखेंगे, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, साइन एक पाई मतलब क्या, 180, साइन 180 का मान क्या होगा, 0 होता है, क्या होगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, यहाँ से पाई स्क्वायर 0 माइनस से खत्म हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 होगा। देखिए RHL भी देख ध्यान, LHL को ध्यान देखिए, LHL और RHL और एफ ऑफ पाई सबका मान क्या है, सेम है, बराबर है, इसका मतलब यह क्या है, x बराबर पाई पर फलन क्या है, संतत है। तो यहाँ से जगह में यहाँ पर लिख देते हैं, अतः LHL बराबर है RHL बराबर है एफ ऑफ पाई, तीनों बराबर है, अतः x बराबर पाई पर फलन संतत है, संतत, यही हमको दिखाना था, x बराबर पाई पर फलन क्या है, संतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हम एक लिए बाकी 2 सेम है, तो इसको कंप्लीट करते हैं, आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। पहले निम्नलिखित फलों की संततता पर क्या करना है, विचार करने के लिए, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पर हमको निकालना है, नहीं निकालना है, खुद से पॉइंट मानना है। सबसे पहले इस फंक्शन को हम कुछ हल कर देते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं। ठीक है, ये ध्यान देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2 अपना मान से गुना कर दिए और 1/√2 से भाग भी दे दिए, दीजिए कोई दिक्कत, साइन एक्स से लिख देंगे साइन एक्स प्लस, इसमें भी लिख देंगे 1/2 कोस एक्स, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। अगर 1/√2 अगर कॉमन लेंगे तो √2 है, 1/√2 √2 कैंसिल हो गया, तुम्हारे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से लिख देंगे √2, 1/√2 हम लिख सकते हैं कोस पाई/4, पाई/4 मतलब कोस 45 का मान 1/√2 है, लिख दिए। यहाँ से साइन एक्स प्लस, यहाँ पर कोस है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई/4, साइन पाई/4 का मान भी 1/√2 होता है इंटू कोस एक्स। अब ये क्यों लिखे आपको समझ आ जाएगा, जस्ट आप पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसको आपस में अरेंजमेंट करके लिखते हैं, √2 लिख देंगे, साइन ए, साइन एक्स को पहले लिखते हैं साइन एक्स कोस पाई/4, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस एक्स इंटू साइन पाई/4, इसको सजा के लिख दें। अब बच गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यहाँ लिख देंगे √2 साइन ए का मान एक्स है प्लस बी का मान पाई/4 है, लिख दें। इस फंक्शन को हल करके ये फाइनल फंक्शन होगा, हल करने के बाद ये फॉर्मूला, इस फंक्शन में LHL RHL एफ ऑफ ए निकाल लीजिए आराम से। जैसा मान लेते हैं, माना कि x बराबर a है, जहाँ a बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर हम ले लिए a को हम कोई भी रियल नंबर मान लिए a। अब यहाँ से लिमिट लगाएंगे LHL क्या होगा,
लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। फंक्शन में ए माइनस एच की इस ए पॉइंट पर निकालें ए माइनस एच की, और एक्स का मान फंक्शन में जहाँ जहाँ वहाँ ए माइनस एच रख देंगे। नेक्स्ट हो गया √2 साइन, लिमिट भी लगा, लिमिट तो लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 √2 साइन, एक्स का मान क्या रखेंगे ए माइनस एच, यहाँ लिख देंगे ए माइनस एच प्लस π/4 लगा दिए, ए माइनस एच π/4 लिख देंगे। अब इसी पॉइंट को आगे हम हल करेंगे, क्योंकि √2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से लिख देंगे √2 बाहर निकालिए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, इसको लिख सकते हैं ए प्लस π/4 माइनस एच, इसको लिख दिए ए प्लस में π/4, ए प्लस π/4 माइनस में एच। साइन इस ए प्लस एच को ए मान लीजिए और एच को बी मान लीजिए। साइन ए, साइन इंटू ए माइनस बी क्या होता है, साइन इंटू ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोसेस माइनस कोसेस साइन बी। यहाँ साइन ए माइनस बी पर लगाएंगे, यहाँ से हो गया √2 लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए π/4, ए का मान ए प्लस π/4 है, साइन ए कोस बी, कोस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए का मान क्या ए प्लस π/4, ए प्लस π/4 साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन एच हो गया। अब हमको क्या करना, एच का मान पुट करना है, यहाँ सॉल्व करते हैं। जब एच का मान पुट करेंगे तो √2 हो गया, लिमिट तो हट जाएगा, एच का मान पुट करेंगे, कोस 0 का मान कितना होता है, एच का मान 0 पुट करेंगे, कोस 0 का मान 0 होता है, ये सारे उतर जाएंगे, साइन इंटू ए प्लस π/4 होगी, फिर माइनस, ठीक है, साइन एच का मान अगर 0 रखें, साइन 0 का मान 0 होता है, इस पूरे टर्म को ये 0 बना देगा, तो इसको हटा देंगे, ये फाइनल आंसर हो गया LHL ये हो गया। ठीक है, RHL क्या होगा, RHL भी सेम होगा, इसमें एच का मान हम लोग पुट करेंगे, एच का मान क्या होगा, अगर प्लस करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाता, यहाँ पर भी प्लस हो जाता, RHL इसी जगह से लिख देंगे RHL, यहाँ भी साइन ए प्लस भी यहाँ प्लस हो जाता, तो कोस 0 का मान कितना होता है 0 हो जाता, कोस 0 का मान 1 होता, सेम यही हो जाएगा, क्या होगा साइन ए प्लस π/4, और साइन 0 का मान तो 0 होगा, पूरा टर्म को 0 बनाएगा, तो LHL ये होगी, RHL ये। फिर आप लोग जब निकालिएगा तो सेम यहाँ पर माइनस प्लस, अगर प्लस करेंगे RHL के यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, सेम हो जाएगा, इसलिए हम लंबा हो गया, इसलिए हम इतना ही तो रहने देते। RHL ये हो गया, LHL ये होगा, एफ ऑफ ए जहाँ जहाँ एक्स एफ ए निकाल लेते हैं, एफ ए निकालेंगे क्या होगा, √2 है, यहाँ पर √2 है, √2 तो सब में लगा लेंगे, यहाँ पे √2 हो जाएगा, √2 एफ ए निकालेंगे क्या होगा, √2 साइन एक्स का मान ए रखेंगे, ए प्लस π/4 साइन ए प्लस π/4, LHL RHL एफ ऑफ ए तीनों बराबर हैं, अतः LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ ए, अतः x बराबर a पर फलन क्या है, संतत है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। 21 का A, B और C दोनों सेम टू है, पर सिर्फ इसमें यहाँ पर माइनस दिया है तो आप लोग माइनस लगा दीजिएगा। आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं, देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही हल्का है। बोले एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है, एक्स लेस देन 0 है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बोला असंतता की बिंदु ज्ञात कीजिए। इसको हम हल करते हैं। दो फलन है तो आपको पते हैं, LHL RHL और एफ ऑफ ए निकालना है। लिख देंगे एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर क्या होगा, लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब h को 0 करेंगे, जैसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f, 0 पर निकालना है, 0 पर माइनस h होगा। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 माइनस h करेंगे। x का मान 0 से छोटा कब है? ऊपर वाले फंक्शन में 0 छोटा है, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h बटा 0 माइनस h हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस h होगी बटा 0 माइनस h माइनस h होगी। यस क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए साइन इंटू माइनस थीटा, साइन इंटू माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन h बटा माइनस h, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया। यहाँ क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h। ठीक, आप जब शुरू किए तो वहाँ पर एक फार्मूला बताए थे लिमिट का, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स था। जब जहाँ पर थीटा में जोड़ेंगे सेम उसके भाग में रहेगा कि पूरा लिमिट का मान क्या होगा? 1 हो जाता है, तो बराबर 1 हो जाएगा। LHL तो 1 हो गया, तो हमको RHL लिखना है। RHL क्या होगा? RHL लिमिट h टेंस टू 0 माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स होगा। अब सेकेंड स्टेप में h को हम 0 करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो गया। फंक्शन में x के स्थान पर 0 प्लस h रखेंगे। x मान 0 से बड़ा कब है? नीचे वाला फलन में लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 x स्थान पर 0 प्लस h रखेंगे प्लस 1 हो गया। यहाँ h का मान 0 पुट करेंगे, क्या होगा? लिमिट h का मान 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1, h का मान 0 पुट किए 0 प्लस 0 प्लस 1, क्या होगा? 1 हो जाएगा यहाँ से 1। LHL भी 1, RHL भी 1। हमको निकालना f ऑफ a। अब लिखेंगे, अब f a का मान तो 0 है, f 0 क्या होगा? x का मान कब 0 के बराबर है? सेकेंड फंक्शन में x प्लस 1 है, तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा। LHL RHL f ऑफ a तीनों के तीनों बराबर है, तो असंतता की बिंदु होगा। असंतत है ही नहीं, असंतता की बिंदु होगा, या तो एक क्या है? संतत है। यहाँ से लिखेंगे अतः LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है? संतत है। अगर यह असंतत रहता तभी तो हम असंतता की बिंदु बताते, यह फलन असंतत ही नहीं है तो असंतता की बिंदु नहीं है, अतः x और फलन 0 पर क्या है? संतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है फंक्शन दिया है, बोल रहा है परिभाषित फलन संतत है। किस पॉइंट पर? 0 पर हमको चेक करना है, जो पॉइंट दिया रहेगा उसी पर हमको चेक करना है कि फंक्शन क्या है? परिभाषित है या नहीं, संतत है या नहीं है। देखिए 0 पर है, करेंगे हल करेंगे। इस पर x बराबर 0 पर लिखेंगे, x बराबर 0 पर सबसे पहले दो फलन है तो हमको LHL निकालना है, RHL भी निकालना है। LHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए RHL किस में लेंगे, LHL किस में? अगर x का मान 0 के बराबर नहीं है, या तो वह 0 से बड़ा होगा RHL, या फिर वह 0 से छोटा होगा LHL। LHL और RHL दोनों इस फंक्शन से लेंगे, बराबर 0 है वही है नीचे वाला फंक्शन। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h होगी। फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h पुट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 होगी, x का मान क्या रखेंगे? 0 माइनस h, 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 बटा 0 माइनस h होगा। यहाँ तक समझ गया हूँ। अब यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या होगा? 0 माइनस h, माइनस h होगा, माइनस h का स्क्वायर करेंगे h स्क्वायर होगा, साइन 1 बटा माइनस h। ठीक है, साइन इंटू माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लिमिट
एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर गुना साइन 1/h। माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से लेंगे तो माई बराबर माइनस हम बाहर ले लेते हैं, साइन इंटू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस हम बाहर ले लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर गुना साइन 1/h। एच का मान पुट करेंगे, 0 के स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1/0, एच का मान 0 पुट किए, तो यहाँ से हो गया 0 के स्क्वायर करेंगे 0 हो गया गुना साइन इन्फिनिटी 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटिव हो चाहे कुछ भी हो, साइन का मान -1 से +1 के बीच होगा, क्या होगा 0 गुना साइन इन्फिनिटिव हो या कुछ साइन थीटा का कोई भी मान -1 से +1 के बीच ही होगा, कि माइनस साइन इन्फिनिटिव है तो -1 से +1 के बीच ही होगा। अगर उसमें भी अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी ना कुछ भी आएगा तो उसको 0 ही बना देगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको 0 बना देगा। LHL तो 0 हो गया। अब हम देखते हैं RHL, अब क्या होगा RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x हो गया। अब h का मान सेकेंड पॉइंट में h का मान 0 करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। फंक्शन में h जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रखेंगे, LHL भी यही होगा, RHL भी होगा, 0 से बड़ा है 0 से छोटा भी है, लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h हो गया, साइन 1/0 प्लस h होगा। जब इसको हल करेंगे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस h करेंगे तो h होगा गुना में। अब यहाँ h का मान हम पुट करेंगे 0 के स्क्वायर साइन 1/0, हमको पता है साइन 1/0 है, 1/0 क्या इन्फिनिटिव होगा, 0 के स्क्वायर करेंगे 0 साइन इन्फिनिटिव, साइन इन्फिनिटिव मान पता है -1 से +1 के बीच ही आएगा, 0 गुना -1 से +1 के बीच कुछ भी आएगा, तो उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी 0 बना देंगे, यानी FA हो LHL हो गया, RHL हो गया। अब हमको निकालना f ऑफ a, अब क्या होगा f ऑफ a का मान 0 हो गया, a का मान 0 रखेंगे, f 0 किसके बराबर है 0, तो 0 यानी कि LHL RHL और FA तीनों बराबर है, नीचे हम लिख देंगे, अतः LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, तीनों बराबर है, इसीलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है संतत है, x बराबर 0 पर फलन संतत है। संतत होने का शर्त आपको पता है कि LHL RHL और f ऑफ a तीनों बराबर होगा तब फलन संतत होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 24 समझ गए होंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए हम देखें 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोई फंक्शन दिया है उसको जांच करना है संतत है या नहीं है। किस पॉइंट x बराबर 0 पर हमको जो पॉइंट दिया रहेगा, जो भी एंडिंग पॉइंट दिया रहेगा उसी पॉइंट पर हमको जांच करना है ये संतत है या नहीं। यहाँ से हल करेंगे x बराबर 0 पर, सबसे पहले हमको LHL निकालना है। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस f ऑफ x। सेकेंड स्टेप में हम h को 0 करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। फंक्शन में x का मान 0 के बराबर क्या है, 0 से छोटा, x बराबर 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 से छोटा भी हो सकता है, ये फंक्शन ये होगा। इस फंक्शन x का मान 0 माइनस h रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस x माइनस कोस 0 माइनस h। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h क्या होगा माइनस h माइनस कोस 0 माइनस h क्या होगा कोस माइनस h। ध्यान देखिए साइन इंटू माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन इंटू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन इंटू थीटा
कोस में अगर माइनस आता है कोस पॉजिटिव बना देता है, कोस इंटू माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा की जगह पर एच है एच। अब इस फंक्शन में एच के स्थान पर हम जीरो पुट करते हैं, क्या होगा साइन जीरो माइनस साइन जीरो माइनस कोस जीरो। ठीक है, साइन जीरो का मान आपको पता है कि जीरो होता है, यहाँ से हल कर देंगे। साइन जीरो का मान जीरो होता है, माइनस जीरो फिर माइनस है तो माइनस। कोस जीरो का मान पता है ना आपको, एक होता है एक, यहाँ से क्या होगा जीरो माइनस एक माइनस एक हो गया। आपको एल एच एल माइनस एक हो गया, हमको आर एच एल निकालेंगे यहाँ से। आर एच एल क्या होगा आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स हो गया। अब एच को हम सेकेंड स्टेप में जीरो करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच हो गया। फंक्शन में एच की जगह पर एक्स की जगह पर जीरो प्लस एच लेंगे, इसमें एक्स का मान जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा इसी में लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो प्लस एच माइनस कोस जीरो प्लस एच हो गया। साइन जीरो प्लस एच माइनस कोस जीरो प्लस एच हो गया। तो इसको हल करेंगे क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो प्लस एच क्या होगा साइन एच माइनस कोस एच हो गया। अब एच का मान हम जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो माइनस कोस जीरो। साइन जीरो का मान जीरो होता है, जीरो माइनस कोस जीरो का मान एक होता है, क्या माइनस एक हो गया। एल एच एल भी माइनस वन आर एच एल भी माइनस वन। अब हमको एफ ऑफ ए निकालना है, यहाँ से निकाल देंगे। अब एफ जीरो का मान कब होगा जीरो के बराबर माइनस वन, तो माइनस वन। ये तो फलन संतत है, एल एच एल आर एच एल एफ ऑफ ए तीनों तीनों बराबर है, लिख देंगे। अतः एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ जीरो, तीनों बराबर है, इसीलिए x बराबर जीरो पर फलन क्या है संतत है। x बराबर जीरो पर फलन संतत है क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक तीनों बराबर है, इसलिए यह फलन संतत है। आई होप 25 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ 26 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अब हम देखें 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दिया है, बोले पाई बाई टू पर यह संतत है, तो हमको के का मान निकालना है। ठीक है, संतत कब होता है, जो एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों बराबर है। तो यहाँ से हम हल लिख देते हैं, एक्स बराबर किस पर पाई बाई टू है, पाई बाई टू पर एक्स पर पाई बाई टू पर फलन क्या है संतत है। संतत है क्वेश्चन में ही बोल रहा है, तब अगर संतत है तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ पाई बाई टू। तीनों का मान अगर बराबर होगा तब फलन तीनों बराबर होना चाहिए अगर संतत है। अब तीनों को बराबर करते हैं, के का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, मान एल एच एल से स्टार्ट करते हैं। एल एच एल से एल एच एल क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ से क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच होगा। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ अब देखेंगे पाई बाई टू का मान एक्स का मान पाई बाई टू से बड़ा कब है, माइनस पाई बाई टू से छोटा कब है। एक्स का मान अगर पाई बाई टू के बराबर नहीं है, इसका मतलब पाई बाई टू से बड़ा भी होगा इसी फंक्शन में और छोटा भी होगा इसी फंक्शन में। एल एच एल भी इसी में निकालेंगे, आर एच एल भी इसी में निकालेंगे, इसी फंक्शन में निकालेंगे। अब यहाँ से क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक्स का मान पाई बाई टू माइनस एच रखेंगे, के है के कोस एक्स का मान क्या है पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच बट्टा पाई माइनस टू इंटू एक्स का मान पाई बाई टू माइनस एच आ गया। यहाँ तक समझ गए। अब इसको हल करते हैं, देखिए के कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, के लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, कोस है 90 माइनस थीटा, 90 और 270 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, इसलिए 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा है, पहला घर में चलाएगा, पहला घर में ऑल प्लस है, 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हो गया साइन एच हो गया।
बटा क्या होगा पाई माइनस ये 2 से जब गुना करेंगे पाई बाई 2 में 2 से गुना करेंगे 2 कट गया तो यहाँ भी पाई हो गया माइनस 2 में माइनस एच से गुना करेंगे प्लस में 2h हो गया। आप लोग समझ गए होंगे पाई है तो पाई लिख दिए इस माइनस 2 को पाई बाई 2 में गुना करेंगे 2 कट कैंसिल हो गया फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 2 में से गुना करेंगे 2h हो गया। अब यहाँ से पाई पाई जो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से लिमिट लिख सकते हैं के है के लिमिट साइन h बट्टा 2h। देखिए 2 जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल सकते हैं 2 कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ लिख सकते हैं k बट्टा 2 कांस्टेंट बाहर लिख k बट्टा 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा h। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा h इस फॉर्मूला से क्या होगा इसका मान 1 हो जाएगा। अगर 1 होगा इसको यहाँ बना लेते हैं 1 होगा तो k बट्टा यहाँ होगा k बट्टा 2 गुना 1 इसका मान 1 होगा तो 1 क्या होगा यहाँ से k बट्टा 2 हो गया LHL तो ये हो गया। अब हमको RHL निकालना है यहाँ से निकाल के RHL इस साइड में निकालेंगे RHL क्या होगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस हो गया f ऑफ x। सेकेंड स्टेप में h को हम 0 करेंगे चेंज करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h होगा लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h होगा। इस फंक्शन में x के स्थान में पाई बाई 2 प्लस h रखेंगे क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन तो यही है k कोस पाई बाई 2 प्लस h हो गया बटा क्या पाई माइनस पाई माइनस 2 इंटू एक्स का मान पाई बाई 2 प्लस h रख देंगे h का x के जगह पर पाई बाई 2 प्लस h रख देंगे। अब ध्यान देखिए कोस इंटू 90 प्लस थीटा कोस तो ये है 90 प्लस थीटा तीसरे घर में तीसरे घर में क्या होता है साइन और कोसेक प्लस होता है ये तो क्या है कोस है ये क्या है कोस है साइन कोस इंटू 90 माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा ये तो कोस है कोस इस घर में प्लस होगा कोस साइन बदला माइनस कोस थीटा होगा माइनस साइन थीटा होगा तो यहाँ से लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h लिख देंगे माइनस कोस इंटू 90 माइनस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस के साइन h हो गया यह क्या हो पाई माइनस 2 से गुना करेंगे पाई बाई 2 में 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस पाई हो गया माइनस 2 में प्लस h से गुना करेंगे माइनस में 2h हो गया प्लस माइनस कैंसिल यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h बट्टा माइनस 2h माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है। ऊपर में k कांस्टेंट है नीचे में 2 कांस्टेंट है दोनों को अलग कर देंगे बाहर निकाल देते हैं लिमिट से k बट्टा 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा h। अब ध्यान देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा h इसका मान 1 होता है जिसको हम घेर रहे हैं इसका मान क्या होता है 1 होता है लिमिट के फार्मूला से हम बता दिए थे इसको हम कहाँ लिखे इसी जगह लिख देते हैं बराबर k बट्टा 2 गुना 1 बराबर क्या होगा k बट्टा 2 हो गया LHL निकल गया RHL निकल गया। अगर f ऑफ a यानी f ऑफ पाई 2 निकल उसका मान क्या होगा 3 होगा इसको भी इसी जगह निकाल लेते हैं अब इसी जगह निकाल अब f पाई 2 का मान क्या होगा f पाई 2 का मान 3 है 3 होगा LHL निकल गया RHL निकल गया समीकरण फर्स्ट लिया ना लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से क्या होगा LHL का मान क्या है LHL का मान यहाँ से पाई k बाई 2 RHL का मान वो भी k बाई 2 f ऑफ a f पाई 2 का मान कितना 3 है 3 k बाई 2 बराबर 3 कर दो k का मान निकल जाएगा लेकिन k बाई 2 बराबर 3 बराबर 3 दूना 6 यानी k का मान कितना निकला 6 निकल गया। यहाँ से हल कीजिएगा k का मान आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 3 करेंगे 6
के का मान क्या निकला 6 निकला। आई होप 26 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ आ गया हो। आज के लिए इतना ही।